कि कब मेरा बेटा लौट कर आ जाएगा। और एक दिन उसका सपना पूरा हुआ। किसका? उस पिताजी का सपना पूरा हुआ। और एक दिन देखता है और वो बेटा अपना नंगे पैर में, उसके पास चप्पल नहीं था, उसके पास कपड़ा ठीक से नहीं था, और ऐसे ऐसे होकर आ रहा, ऐसे ऐसे। अब जैसे भिखमंगा को देखते हैं, अब जैसे एक गरीब लाचार को एक रास्ते के किनारे में देखते हैं कि उसका चल चलन कैसा रहता है देखेंगे, उसका कपड़ा को देखे होंगे, उसका बाल को देखे होंगे, उसका जो चमड़ा है उसको देखे होंगे कि वो व्यक्ति कैसा दिखता है, एक भिखारी। और ऐसे ऐसे होकर नंगे पैर में पूरा ऐसे ऐसे होकर आ रहा है। और अपना पिताजी, जो उस लड़का का पिताजी, दूर से देखकर पहचान लिया कि ये मेरा बेटा है। हालेलुया, हालेलुया। वो दूर से देखकर पहचान लिया और कहता है ये तो मेरा बेटा है। और जितने उसका घर में लोग थे, और उस पिताजी, उस बेटा आकर कहता है मुझे बेटा की तरह मत रखिए, घर में एक नौकर की तरह रखना। हालेलुया। उसका पेट सूख चुका था। जो उसका पेट था ना, खाना नहीं था, उसका पेट क्या हो चुका था? सूख चुका था, पूरा सूख चुका था, सूख चुका था मेरे प्यारे। इसलिए उसका पिताजी देखकर कहता है मेरे बेटा को नहलाओ। क्या करो? मेरे बेटा को नहलाओ, नया ड्रेस लाओ, नया चप्पल लाओ। और उसके लिए क्या कटवाया? मीट कटवाया। और उसको गाले लगाकर वो मैला, वो कचरा, वो गंदा होकर आया था, घुसरा के साथ, सुअर के साथ सोकर पूरा लटपट। और ऐसे को अपना पिताजी देखकर घिनाया नहीं, और गले में लगाकर बहुत रोया कि मेरा बेटा लौट आया। आनंद मनाओ क्योंकि मेरा बेटा खो गया था, अब लौट आया। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारों, आज हम जानते हैं कि सब अब दुनिया में खो गए हैं। ये दुनिया एक माया है, एक माया जाल है। ये दुनिया एक समुंदर है। इसी समुंदर में शैतान जाल बिछाया है, और इसी को राहों देता है परमेश्वर यीशु मसीह भी कि कब मेरा बेटा लौट कर आएगा, कब मेरा बेटी लौट कर आएगा। और परमेश्वर आपको समय दिया है। इंसान के पास 70 से 80 साल तक क्या रहता है? समय रहता है। अगर उसी समय में हम यीशु मसीह को नहीं पहचानते हैं और ये शरीर इस दुनिया से खत्म हो जाएगा, उस दिन से और ये समय आपके पास नहीं आएगा। दोबारा ये शरीर आपको नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा मेरे प्यारे। इसीलिए वो घिनघिना, कचरा, गंदा उसका बेटा को वो अपने गले लगाया। आप जितने बड़े भी पाप किए हैं, इसलिए बाइबल कहता है, यशायाह नबी और 1 का हम 16 को देखें तो इस प्रकार लिखा जाता है। कोई पढ़े जल्दी से, यशायाह नबी 1 का 16। हाँ, जल्दी से सुनो मोबाइल से। हाँ, यशायाह 1 का 16 को पढ़ेंगे जल्दी से। रेडी करके रखे थे, बोल। हाँ, अपने को धोकर पवित्र करो। पवित्र करो। क्या करो? अपने को धोकर पवित्र करो। मुझे और आपको परमेश्वर कैसा देखना चाहता है? पवित्र देखना चाहता है। अपने को धोकर क्या करना है? पवित्र करना है। आगे बढ़िए। हाँ, मेरे आंखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो। दूर करो। परमेश्वर कह रहा है मेरे आंखों के सामने, मेरे आंखों की दृष्टि से अपने बुरे कामों को क्या करो? दूर करो, दूर करो। आगे बाइबल कहता है भविष्य में बुराई करना छोड़ दो। भविष्य में
अगले दिनों में बुराई करना क्या कर देना है, छोड़ दे। बुराई करना कह रहा हूं मैं, अच्छा ही करना, अच्छा ही करो लेकिन बुराई ना करो। अब बाइबल कहता है कि हाँ, भलाई करना सीखो। भलाई करना सीखो। क्या करना सीखो? भलाई करना सीखो। बुराई करने से अच्छा भलाई करना सीखो। ये है परमेश्वर, ये है परमेश्वर का आवाज। ये सिखाता है, क्या सिखाता है? हमें भलाई करना सिखाता है। परमेश्वर ने अभी खुद कहा, अपने मुखों से कहा, परमेश्वर क्या कहा कि अपने को धोकर क्या करना है, पवित्र करना है। भविष्य में बुराई करना छोड़ दो और क्या करना सीखो, भलाई करना सीखो। यही तो सिखाता है परमेश्वर। यीशु मसीह हमें यही सिखाता है, किसी को बुराई मत करो। और बाइबल कहता है, यीशु मसीह कहता है, बुराई जो तेरे खिलाफ बुराई करता है उसके लिए तुम प्रार्थना करो। क्या करो? प्रार्थना करो। जो तुझे कोसता है उसको तुम क्या दो? आशीष दो। हाँ कि नहीं? आशीष दो। यही सिखाता है कौन? यीशु मसीह। आगे देखिए क्या कहता है बाइबल। हाँ, यत्न से न्याय करो, यत्न से न्याय करो, मित्र को सुधार दो। हाँ, आगे पढ़ते जाइए। सुधारो, अनाथों को न्याय चुकाओ, विधवाओं का मुकदमा लड़ो। आगे 18 हाँ, यहोवा कहता है, यहोवा, अभी देखिए इसमें बहुत अद्भुत बातें कहना है। यहोवा कहता है, आओ हम, क्या कहा? परमेश्वर क्या कह रहा है? आओ हम सब मिलकर, आओ हम क्या करें? आपस में विवाद करें। आपस में क्या करें? विवाद करें। बात विवाद, बातचीत करें। क्या करें? आओ हम मिलकर आपस में क्या करें? बात विवाद, बातचीत करें। हालेलुया, हालेलुया। आओ हम, में परमेश्वर खुद कह रहा है, आओ हम आपस में मिलकर बात विवाद करें। हाँ, पढ़िए। हमारे पाप चाहे लाल रंग के हो, इंसान के पाप, हमारे मतलब इंसान के पाप चाहे लाल रंग का हो, लाल रंग का, हाँ, तो भी वो हिम के समान उजाले हो जाएंगे। हालेलुया। आप खून भी किए हैं गलती से। शैतान को चाहता है कि आप बुराई करें। क्या करें? बुराई करें, गलत करें। यदि आप किसी को वो किए कत्ल भी कर दिए हैं, तो परमेश्वर ऐसे लोगों को भी क्या करता है? बुलाता है, आओ हम आपस में क्या करें? बात विवाद करें। चाहे वो तेरा पाप लाल रंग का हो, चाहे वो तेरा पाप अर्गवानी रंग का हो, वो हिम के समान क्या हो जाएगा? उजाला हो जाएगा। हालेलुया। अब जितने बड़े पाप किए हैं तो भी परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे प्रेम करता हूँ और मैं तुझे बुला रहा हूँ। जिस प्रकार घिनघिना का मतलब क्या है? वो बेटा लौट कर आ रहा था तो वो देखकर क्या होता है? रोता है। अपना पिताजी क्या होता है? रोता है। क्यों रोता है? क्योंकि अपना बेटा है। और इंसान को जब परमेश्वर ने बनाया तो अपना स्वरूप और अपना समानता में बनाया। परमेश्वर खुद कहते हैं, मैं जैसा हूं तुम भी वैसे। हालेलुया। इसीलिए कहता है, आओ हम आपस में बात विवाद करें, और चाहे वो तेरा पाप जितने बड़े भी क्यों ना हो, हिम के समान क्या हो जाएगा? उजाला हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। कितना जन को नींद आ रहा है? अब 10 मिनट में ये 2024 ढूंढने से भी नहीं पाए, पूरा चला जाएगा। और 10 मिनट के बाद 2025 आ जाएगा। आप 2025 में आप कदम रखने जा रहे हैं। हालेलुया। इसलिए आज मेरा कहना यह है कि आप जितने बड़े भी पाप किए हैं तो भी परमेश्वर आपको बुला रहा है। हालेलुया। आज परमेश्वर आपको बुला रहा है। आज परमेश्वर आपका राह को देखो कि मेरा बेटा कब लौट कर आएगा, मेरा बेटी कब लौट कर आएगी। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, इब्रानी 12 उसका
6 में लिखा जाता है, इब्रानियों 12 उसका 6 की वचन कहता है, प्रभु जिससे प्रेम करता है, प्रभु जिससे प्रेम करता है उसे तड़ना भी देता है, और जिससे वो पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। और क्या कहा परमेश्वर कि जिससे वो पुत्र बना लेता है उसे कोड़े भी लगाता है। इसलिए वो डांटता है कि हम गलत से क्या रहे, दूर रहे। इसलिए वो हमें परमेश्वर डंडा लगाता है कि आज हम वो पाप से क्या रहे, दूर रहे। हालेलुया, दूर रहे, पाप से हम क्या रहे, दूर रहे। हालेलुया। तो आज एक बातों को ध्यान रखिएगा, अपना दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि आज यदि परमेश्वर को हम नहीं पहचानते हैं, जिस प्रकार ये बेटा जो था वो अपना पिता को नहीं पहचाना और अपना पिता से सारे संपत्ति छीनकर, और पिता तो कहा कि अरे ये धन किसका है, तेरा है, ये जितना धन किसका है, तेरा ही तो है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन में हम यही सीखते हैं, यही जानते हैं कि आज परमेश्वर हमें आपके पास क्या करना चाहता है, बुलाना चाहते हैं। हालेलुया। हमें परमेश्वर आपके पास बुलाना चाहते हैं। इसलिए और एक वचन देखते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 उसका 12 की वचन कहता है, उसमें लिखा है कि जगत की ज्योति प्रभु। हालेलुया। यीशु मसीह खुद कहे जगत की ज्योति में हूँ। जगत की ज्योति मतलब ये लाइट को दर्शाता है, लेकिन परमेश्वर का बेटा प्रभु यीशु मसीह लाइट नहीं है। हालेलुया। वो जगत की ज्योति है, और जो ज्योति में रहेगा, ये लाइट में जब तक हम रहेंगे तब तक हमको क्या दिखेगा, ये सब कुछ दिखेगा। और लाइट जैसे भग जाएगा तो देखने पाएंगे, सिर्फ अनुमान करने पाएंगे कि वहाँ टेबल था, वहाँ बॉक्स था, यहाँ वो था, यहाँ ये था, खाली अनुमान करने पाएंगे, उसको देखने नहीं पाएंगे। तो मेरे कहने का मतलब ये है, यदि यीशु मसीह में आज हम रहेंगे तो सब चीज को पहचानने पाएंगे। पाप को पहचानने पाएंगे, व्यभिचार को पहचानने पाएंगे, दारू को पहचानने पाएंगे, लड़ाई झगड़ा को पहचानने पाएंगे, यहाँ तक कि निंदा शिकायत जिसको कहते हैं उसको पहचानने पाएंगे, यहाँ तक कि बुराई को पहचानने पाएंगे। ये बहुत सारे चीजें को क्या करने पाएंगे, पहचानने पाएंगे। हालेलुया। और कहते हैं कि हम सब कुछ को पहचाने कि नहीं, माँ को पहचाने, बाप को पहचाने, अपना देश पहचाने, अपना नेता पहचाने, अभिनेता को पहचाने, अपना गांव पहचाने। लेकिन 2 चीज है ऐसे आप नहीं पहचानते। 2 चीज ऐसा है दुनिया में, 2 चीज ऐसा है, सब कुछ पहचाने, पैसा को पहचाने, सब चीज को पहचानते, लेकिन 2 चीज ऐसा है नहीं पहचानते। मैं कल बताऊंगा वो दो चीज क्या है। अभी तक आप नहीं पहचानते हैं वो 2 चीज को, और बहुत जरूरी है ये मनुष्य जीवन में उसको क्या करना, पहचानना। इसलिए मैं कल बताऊंगा वो 2 चीज क्या है। बहुत भयंकर चीज है। अगर वो 2 चीज को पहचानते हैं तो बहुत बढ़िया जिंदगी जिएंगे, यीशु मसीह के साथ रहने पाएंगे। वो 2 चीज। तो इस जगह में बाइबल इस प्रकार कहा, यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 उसका 12 में, कि मैं जगत की ज्योति हूँ। हालेलुया। परमेश्वर इस जगत का उद्धार करता है। यीशु मसीह इस जगत का क्या है, उद्धार करता है। इसलिए तो वो इस धरती में जन्म लिया था। हालेलुया। इसीलिए वो परमेश्वर का बेटा, पवित्र परमेश्वर का बेटा यीशु मसीह आज इस धरती में जन्म लिया था। हालेलुया। आइए हम सब खड़े हो जाते हैं। आइए जल्दी से आइए खड़े हो जाते हैं।